जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा मनियर में लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने से संबंधित दिए विशेष निर्देश। 1 जून को होने वाले लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी बलिया रविंद्र कुमार की अध्यक्षता व पुलिस अधीक्षक बलिया देव रंजन वर्मा की मौजूदगी में थाने पर पीस कमेटी की बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराने में आपका सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने आगे कहा कि आप लोग इस मतदान में प्रशासन और पुलिस की मदद करें। अगर कोई अपने पक्ष में मतदान करने के लिए जबरदस्ती दबाव बनाता है तो कानून हाथ में न लेते हुए प्रशासन को सूचित करें। सरकार की कोई भी अगर गड़बड़ी होती है किसी भी स्टेज पर तो उसके अंदर बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी उसके अंदर। और ये मान करके चलिए कि चुनाव के टाइम पर जो भी कार्रवाई होती है वो चीज़ ऐसी होती है जो ताउम्र व्यक्ति के कैरेक्टर के साथ चिपक जाती है, क्योंकि जब जब चुनाव आएगा तब ये निकाला जाएगा कि हाँ पिछले चुनाव में कौन कौन लोग ऐसे थे जो किसी प्रकार की हिंसा में या उपद्रव में शामिल थे। तो इसलिए जब जब चुनाव आएगा तब तब आपको पुलिस के द्वारा याद किया जाएगा। तो इसलिए जो भी आपके लोग ऐसे हैं कि जो किसी प्रकार का उपद्रव कर सकते हैं तो उनको आप लोग समझाएं। आप पुलिस के सहयोगी हैं, सफार व्यक्ति हैं, आपको थाने बुलाया गया है कि आप हम लोगों का जो घटना है वो आप लोगों तक पहुँचाएँ। और ये हम लोग की पूरी कोशिश करें चुनाव आयोग के निर्देशन में जो चुनाव आयोग की अपेक्षा है पूरा हमारा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष और सकुशल संपन्न हो। पूरी तरह से निष्पक्ष संपन्न हो, किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो। जिससे हम लोग तो पूरी तैयारी कर ही रहे हैं। पूरा पुलिस विभाग, पूरा प्रशासनिक विभाग सब लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपको सहयोग की अपेक्षा है तो आप लोग भी हम लोगों का सहयोगी बन करके जितने से ज़्यादा लोगों तक इस बात को प्रसारित कर सकें कि किसी भी प्रकार का हिंसात्मक या उपद्रवी रुख ना कोई अख्तियार करे। कोई भी अगर बात हो तो पुलिस और प्रशासन को सूचना दे। तो आप लोगों की मदद से हम लोगों को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और स्वतंत्र तरीके से चुनाव कराने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब हम जिलाधिकारी महोदय कहेंगे वो हम लोगों को कुछ मार्गदर्शन करेंगे। हमारे जनपद के माननीय कप्तान साहब, एसपी साहब, सीओ साहब और मनियर कस्बा और आसपास के क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित हमारे जो नागरिकगण हैं, आप सबको मालूम है कि आगामी 1 जून को 7वें चरण में आपके जनपद में मतदान होने जा रहा है। और बलिया में 3 संसदीय क्षेत्र आते हैं। आप जहां बैठे हैं ये सलेमपुर संसदीय क्षेत्र में, 3 विधानसभा बलिया संसदीय क्षेत्र में और 1 विधानसभा रसड़ा घोसी संसदीय क्षेत्र में। हम लोगों का ये थाने पर आकर आपके साथ बैठक करने का 2 उद्देश्य है। ये अपील करता हूं कि आगामी लोकसभा चुनाव में शांतिपूर्वक चुनाव कराने में प्रशासन और पुलिस का मदद करें। कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है, कहीं किसी प्रकार की कोई बात आपके संज्ञान में आती है, तुरंत हम लोगों के संज्ञान में लाएं। और वो बात हो सकता है, ये भी हो सकती है कि कोई आपको या आपके गांव के किसी वर्ग को कोई ज़बरदस्ती वोटिंग के लिए कि नहीं इन्हीं के पक्ष में करो, या कोई डराना धमकाना, इस तरीके की अगर कोई बात आती तो जरूर हम लोग संज्ञान में लाए। हम लोग पूरी तरीके से निष्पक्ष और स्वतंत्र जो भी व्यक्ति जहां वोट डालना चाहे वो वोट डाले, इसको सुनिश्चित करने के लिए आपके थाने में आए हुए हैं। तो हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि जनपद में पूरी निष्पक्ष और एक स्वतंत्र चुनाव जो होता है, साफ सुथरा चुनाव, उसको सुनिश्चित कराने के लिए कटिबद्ध हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपके जनपद में वोटिंग प्रतिशत बहुत कम रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में 53% था और विधानसभा में 54% था। और इस बार चुनाव आयोग की जो अपेक्षा है कि कम से कम 70% वोटिंग होनी चाहिए। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 70% वोटिंग होना। अगर हम ठान लें कि नहीं, हम हर घर से लोग निकलेंगे वोट डालने, तो कोई ऐसा बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। 70% तमाम
प्रदेशों में या अन्य जनपदों में 75, 73, 78% वोटिंग हुई है, आप टीवी में देखते हैं। बलिया ने बहुत इतिहास बनाए हैं, क्रांतिकारियों की धरती रही है, तो हम चाहते हैं कि इस बार बलिया एक नया इतिहास अधिक से अधिक मतदान प्रतिशत करने में भी बनाए और प्रदेश में और देश में नाम रोशन करे कि बलिया में इतना मतदान हुआ। अभी कुछ दिन पहले आपने हो सकता अखबार में पढ़ा हो कि एक जनपद के कुछ गांवों के लोगों ने निश्चित किया, तो मन में ठाना कि हम 100% मतदान करेंगे। पढ़ा होगा अखबारों में आप लोगों ने। और वहां एक एक वोटर ने मतदान किया, वो दिल्ली में रहा हो, बॉम्बे में रहा हो, जहां भी रह रहा हो, वहां उसको बुलवाया गया। और एक दो लोगों को तो मैंने अखबार में पढ़ा था कि चंदा लेके उसको हेलीकॉप्टर वो प्लेन का टिकट दे के बुलवाया गया कि नहीं आना है तुम्हें, हम लोग मिला के पैसा दे रहे हैं। और उस गांव में 100% वोटिंग हुई। तो हम लोग भी कुछ अच्छा कर सकते हैं और अधिक से अधिक वोटिंग करने के लिए तमाम जो तरीके हैं, जैसे प्रधानी के चुनाव में कहां कहां से लोग बुला लेते हैं, हर गांव के बाहर 2 बस खड़ी रहती है, कहां से आइए भाई, आप दिल्ली से आइए। तो ये भी लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा पर्व है। सब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, जिसको जहां मन चाहे वहां वोट डालें, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करिए। हम लोगों का यही एक अपील रहती है। और जनपद में शांतिपूर्वक माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में हम लोग चुनाव संपन्न कराएंगे। और आप सबसे भी यही हम अपील करते हैं कि शांतिपूर्वक चुनाव कराने में और अधिक से अधिक मतदान प्रतिशत बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। और थाने में जाकर इसका कहने का केवल एक आशय ये है कि इसके बावजूद यदि कहीं किसी को ये गलतफहमी हो कि नहीं नहीं हम तो कुछ करेंगे, हमारा क्या होगा, तो उसके लिए भी पूरी तैयारी है, पूरी व्यवस्था उसकी भी कर दी जाएगी। और जहां उसका स्थान है फिर वहीं हो जाएंगे। जो आईपीसी की धारा है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा है, उसके अंतर्गत सभी कार्रवाई के लिए भी पुलिस तत्पर है। तो किसी भी तरीके के व्यवधान डालने की कोई कोशिश न करे या अशांति पैदा करने के लिए कोई कोशिश न करे। किसी को कोई समस्या है उसका समाधान करने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे, लेकिन अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो ये आप लोगों से एक बार मैं पुनः अधिक से अधिक मतदान करने की अपील करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।